नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बोध आपको आज बड़े शांति प्रियता के साथ मानव और भगवान में अंतर बताना चाहूँगा, क्योंकि समाज के अंदर एक बातें फैली होती हैं। भगवान ने इंसान को बनाया, भगवान ने इंसान को बनाया, भगवान ने सृष्टि बनाई, ना जाने कितने भगवानों के चलते आते हैं। तो मैं आपको कुछ वैज्ञानिक उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करूंगा। कृपया इस वीडियो को शांति प्रियता के साथ और पूरी देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो मानव और भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, चलिए मैं बता दूं आपको कि विज्ञान के अनुसार औजैक युग यानी कि जब जीव नहीं था, लगभग 2.5 अरब साल पहले, ये बात जो मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ 2.5 अरब साल पहले से कर रहा हूँ, उस जीवन के प्रारंभिक कण में जो अस्तित्व आया था, जिसमें डीएनए का निर्माण हुआ, जो कि एक आनुवंशिक इकाई है। इसमें बैक्टीरिया बना और प्रोटोजोआ जैसे जीव बने। उसके बाद फिर नॉन कॉर्डेटा में बहुत से जीव संघ बने। फिर कॉर्डेटा जीव उद्विकास की प्रक्रिया से बना। उसके बाद इन जीवों में टेट्रापोड जीव, मतलब 4 उपांग वाले, यानी कि 2 हाथ 2 पैर या 4 पैर वाले स्तनधारी जीव विकसित हुए, जिसका सर्वोच्च विकास मनुष्य के रूप में हुआ। अब मनुष्य का विकास कपी से 20 लाख साल पहले शुरू हुआ, क्योंकि अब जब उनका मनुष्य का विकास हुआ तो एकदम से मनुष्य नहीं टपका, वो एक क्रमबद्ध विकास हुआ। पहले जैसे कि आपको बताया जाता है कि वो पहले बंदर थे, बंदर से विकसित हुए, सीधे हुए आज एक विकसित मनुष्य बन गया। तो उससे भी पहले का एक ये क्रमबद्ध जो इनका विकास हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो लोग थे, जो जीव था, उसको कहते थे होमो हिबिलस मानव। इसका समय 20 लाख साल पहले था, यानी कि जो 20 लाख साल पहले थे उनको कहते थे होमो हिबिलस मानव। उसके बाद होमो इरेक्टस आया, जो 16 लाख साल पहले था। उसके बाद पैकिंग मानव, जो कि 8 साल पहले विकसित हुआ। उसके बाद निएंडरथल मानव, जो कि 1.5 लाख साल पहले आया। उसके बाद होमोफैसिल्स, जो 20 से 50 हजार से पहले आया। और फिर उसके बाद होमो सैपियन, जो आज का आधुनिक मानव है। आज हम कहते हैं कि ये राम, मोहन, सोहन, गुरमीत, प्रशांत और इस तरह के नाम लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो नाम है वो है होमो सैपियन, जो वैज्ञानिक मानव इंसान का है। तो ये आया 15 से 20 हजार साल पहले। तो इसका अर्थ है कि जुरासिक समय, यानी कि जब डायनासोर का काल था, उस समय में मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं था कि उस समय पर मनुष्य था। तो 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक आधुनिक मानव खानाबदोश था। ना कोई भाषा थी, ना कोई लिपि थी, और ना ही कुछ था। और धर्म और भगवान की तो बहुत दूर की बात है। जब ना कोई भाषा, ना कोई लिपि, ना कुछ, तो धर्म और भगवान तो दूर की बात है। उसके बाद 8,000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने खेती व पशुपालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका दिमाग विकसित हुआ। उसके बाद उन्होंने खेती और पशुपालन शुरू किया। यहीं से सभ्यता की प्रारंभिक शुरुआत हुई, जिसे विकसित होने में 5,000 साल लगे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि इस तरह की कई साम्राज्य आए, और यहीं से फर्जी भगवान पैदा हुए। इसमें पूर्व कोई भगवान नहीं था, सिर्फ प्रकृति थी। अब सवाल यह उठता है कि जो सनातन धर्म को मानते हैं, जिन्होंने स्थापना की है, वो बताते हैं कि सनातनी धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य 1 अरब 96 करोड़ 96 करोड़ वर्ष पहले से है। उसी काल के वेद भी हैं। तो डायनासोर के समय जब मनुष्य ही नहीं था, तो वो वेद और सनातन धर्म किसने खड़ा किया, और वो वेद किसने लिखे? दूसरी बात, ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत हमारे तमाम देवी देवता, जो करोड़ों साल पहले सुंदर आभूषण और कपड़े पहनते थे, तो क्या करोड़ों वर्ष पहले कपड़े का आविष्कार हुआ?
आखिर वो कौन सी टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जो देवी देवताओं को रेशमी वस्त्र सप्लाई करती थी? क्योंकि आजकल यदि कोई भी कपड़ा होता है तो उसकी फैक्ट्री या उसकी कंपनी का तुरंत एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाता है। मान लिया मैं कभी रेमंड के कपड़े पहन के आता हूँ तो उसके बाद मुझसे कोई पूछता है तो मैं रेमंड का दिखाता हूँ, टीवी पे उसका एडवर्टाइजमेंट चलती है कि ये रेमंड की फैक्ट्री है, ये रेमंड जो है कपड़े निकाल रहा है। तो उस टाइम वो कौन सी टेक्सटाइल फैक्ट्री थी आज तक किसी ने नहीं बताया जो उनको भगवानों को वस्त्र देती थी। तो फिर वो कपड़े कहाँ से आए? दूसरी बात, करोड़ों साल पहले, ये लोग बोलते हैं ना कि करोड़ों वर्ष पूर्व है, तो मैं उसीलिए करोड़ों बोल रहा हूँ। तो करोड़ों साल पहले, करोड़ों वर्ष पूर्व जो देवी देवता थे वो नुकीले और धारदार हथियार रखते थे जो कि टेक्निकली बनाए गए हैं। उसके बाद में धनुष हो गया, तलवार हो गई, बंदूक हो गई। अब बंदूक तो नहीं थी उनके पास, तलवारें थी, तीर थे, धनुष था, इस तरह के धारदार हथियार थे। जबकि आदि मानव 20,000 साल पहले, जो आदि मानव थे वो 20,000 साल पहले कंकड़ और पत्थर से काम चलाते थे। आपने डिस्कवरी चैनल्स में भी देखा होगा, वो पत्थर का चाकू बनाते हैं, पत्थर को नुकीला बनाते हैं। अगर वो हथियार पहले से ही थे तो उन आदिवासियों के पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी। वो क्यों पत्थर का इस्तेमाल करते थे? क्योंकि उस समय पर इतना टेक्निकल विकास नहीं था। तो करोड़ों वर्ष पूर्व उनके पास वो हथियार कहाँ से आए? ऐसी कौन सी फैक्ट्री थी जो उनको वो हथियार सप्लाई करती थी? अगर हमारे देवी देवता करोड़ों साल पहले इतने आधुनिक थे तो उन्होंने खुद के चलने के लिए मोटरसाइकिल या कार को क्यों नहीं बनाया? क्यों घोड़ी हाथे पर और बैल की सवारी करते थे? अब आप कहोगे कि वो तो उड़ते थे, और जब वो उड़ते ही थे, सबके पास ये शक्तियां थी, तो वो हाथी, घोड़े और रथ का इस्तेमाल क्यों करते थे? और जब हाथी, घोड़े और बैल की सवारी करते थे तो उन्हें कार या मोटरसाइकिल भी बनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनाई। तो यह बात साफ है कि धरती पर पहले इंसान आया और फिर भगवान। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने भगवान को बनाया है। अब दूसरी बात स्पष्ट है कि धर्म खड़ा करने के लिए, धर्म को खड़ा करने के लिए झूठ बोला गया है कि ये धर्म करोड़ों वर्ष से है। ये सारे भगवान, देवी देवता 10,000 साल के अंदर ही पैदा हुए हैं। और एक बात मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, जो हम जैसे लोगों के लिए सवाल किए जाते हैं, कमेंट्स अप्लाई किए जाते हैं कि ये हिंदू धर्म का मजाक मत उड़ाओ, हिंदू धर्म का क्यों मजाक उड़ाते हो, क्यों बंटवारा करने में लगे हो। अरे भाई एक बात बताइए, यदि मैं भगवानों पर सवाल खड़े करता हूँ या उनके बारे में पूछता हूँ तो उसमें बदनामी कहाँ है, उसकी बेइज्जती कहाँ है, उसका मजाक कहाँ उड़ रहा है? और अगर ये मजाक ही है, अगर ये मजाक है, मान लिया मैं मजाक को सच बोलता हूँ और वो मजाक है, वो अपमान है, तो उस अपमान को हम क्यों साथ में लेकर घूम रहे हैं? तो स्पष्ट बात ये है कि भाई भगवानों का अपने मन से भ्रम निकाल दो। भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने भगवान को बनाया है। धर्म सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के खर्चे चलाने के लिए, कुछ खास लोगों के खर्चे चलाने के लिए बनाया गया है और उसको फैलाया जा रहा है। धर्म का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, कुछ खास लोगों की कमाई, और कुछ नहीं है इस धर्म का मकसद। और ये सिर्फ ना कि हिंदू धर्म के लिए अप्लाई होता है, ये सभी उन देवताओं के लिए, भगवानों के लिए जो भी हैं, ये सभी उनके लिए अप्लाई होता है, जो कि सिर्फ एक मानसिकता है, सोच है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं किसी को भी खास तौर पे स्पेशली नहीं कह सकता कि अल्लाह या गॉड या वो, क्योंकि मैं दूसरे के धर्म पे सवाल नहीं खड़े कर सकता, मुझे ये अधिकार नहीं है संवैधानिक रूप से। तो मैं सिर्फ इन्हीं बातों के साथ कहता हूँ, केवल ये भगवान के लिए अप्लाई नहीं है, ये और भी धर्मों के लिए जो सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं उन सब में इन्वॉल्व होता है। बस अगर आपको समझ में आया हो और आपका जो मनुष्य दिमाग है उसने काम किया हो, वो समझ गया हो, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चल जाए। और दूसरी चीज, अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यार बेल आइकन दबाओ, आप लोग बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं। वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले टाइम की हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।